बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। इस लास्ट लेक्चर में हमने देखा नेचर ऑफ रिएक्टिविटी के अल्कोहल किस तरह के रिएक्शंस देते हैं। तो हमने देखा कि बाज़ दफ़ा उसमें अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है और बाज़ दफ़ा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ये डिपेंड करता है अटैकिंग रीजन के ऊपर कि जो अटैक करने वाला रीजन होगा उसकी नेचर क्या होगी, वो इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर तो वो इलेक्ट्रोफाइल होगा तो वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा, और अगर वो न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा। और उसके साथ हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देखी थी अल्कोहल्स की। आज हम उससे नेक्स्ट इसके रिएक्शंस देखते हैं। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में अल्कोहल रिएक्ट विद टू रिजेंट्स इन टू वेज, कि ये दो रिजेंट जैसे हमने अभी बात की कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन होगा तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, और अगर न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन होगा तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। रिएक्शन इन विच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक, अगर आपके पास रिएक्शन करने वाला होगा न्यूक्लियोफाइल तो फिर ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर आपके पास होगा इलेक्ट्रोफाइल तो फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। रिएक्शन इन विच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज ब्रोकन, तो आपके पास मैंने कहा जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो न्यूक्लियोफिलिक रीजन अटैक करेगा। ये देखें, थायोनाइल क्लोराइड इसके साथ रिएक्शन करेगा अल्कोहल के साथ, तो यहाँ से OH रिमूव हो गया और Cl यहाँ पे अटैच हो गया। तो Cl यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आया और उसने OH को रिमूव कर दिया। सेकंड में वही रिएक्शन है कि ये Cl अटैच होगा, OH को रिमूव कर देगा, तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। थर्ड में यहाँ पे NH2 न्यूक्लियोफाइल के तौर पे आएगा और यहाँ पे OH माइनस यहाँ से H को लेकर H2O बना देगा। तो ये वो तीन रिएक्शन है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी कि अटैकिंग रीजेंट जो होगा वो न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होगा। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, अब यहाँ पे H प्लस बन के जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है तो अटैक करने वाला भी इलेक्ट्रोफाइल ही होगा। ये देखें, सोडियम है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन इस H को मिल जाएगा, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो ऑक्सीजन को मिल जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये O नेगेटिव और Na पॉजिटिव ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से साथ अटैच हो जाएंगे, और यहाँ पे एक सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा इस H को, दूसरे सोडियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा दूसरे अल्कोहल के H को, तो OH का रेडिकल दोनों आपस में मिलकर H2 मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो यहाँ से OH का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, H यहाँ पे रिमूव हुआ है। ये देखें, आप रिएक्शन पहले पढ़ा हुआ है ग्रिग्नार्ड रीजन में कि अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगा इसका ग्रिग्नार्ड रीजन का, तो अल्कोहल जो है H देता है तो CH4 बन जाता है, और ये वाला जो साथ होगा इथोक्साइड आएंगे मैग्नीशियम के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये वो रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये देखें, थर्ड में वही कि ये अल्कोहल है और ये एसिड है, तो क्या होगा अल्कोहल का यहाँ पे H रिमूव होकर चला जाएगा इस OH के साथ, तो आपके पास ये इथाइल एसीटेट ईस्टर बन जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि ये ईस्टर फॉर्मेशन कैसे होती है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से। सम अदर रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन। Oxidation of alcohol converts them into aldehyde and ketone. The best reagent for this purpose is acid dichromate. कि जब हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो उसको एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। प्राइमरी अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो कीटोन्स। इसके लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं एसिड डाइक्रोमेट। ये देखें, ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो एक ये ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन और एक इसके साथ जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट कार्बन अटैच है इसको हम कहते हैं अल्फ़ा कार्बन। इसके ऊपर जो हाइड्रोजन अटैच है इनको हम कहते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो यहाँ से कार्बन से अल्फ़ा कार्बन से एक अल्फ़ा हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन चली जाएगी, इस ऑक्सीजन इसके साथ मिलकर H2O बन जाएगा। तो यहाँ आपके पास देखें ये ऑक्सीजन अकेला रह गया, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो CHO ये एल्डिहाइड है, CHO एल्डिहाइड है। अगर COH होता फिर वो अल्कोहल होना था। जैसे देखें COH है तो अल्कोहल है, यहाँ CHO है तो ये एल्डिहाइड है।
ये देखें सेकेंडरी अल्कोहल है, तो यहाँ से एक H रिमूव होगा ऑक्सीजन से, और यहाँ अल्फ़ा कार्बन के पास एक अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो ये दो हाइड्रोजन मिल जाएंगी इस ऑक्सीजन से, तो वाटर बन जाएगा। तो रिमूवर ऑफ हाइड्रोजन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी यहाँ पे, ये आपको मिल गया कीटोन। ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके दोनों तरफ कार्बन हो तो इसको हम कीटोन कहते हैं। अगर एक तरफ कार्बन एक तरफ हाइड्रोजन हो तो इसको हम एल्डिहाइड कहते हैं। Tertiary alcohol are resistant to oxidation in the presence of acer dichromate. They undergo elimination reaction to give alkenes. जो टर्शरी अल्कोहल होते हैं, चूँकि उनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होती, इसलिए वो ऑक्सीडेशन नहीं करते। ये देखें, अब ये वाला जो कार्बन है, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हमने कहा था कि ये हाइड्रोजन जाती है ऑक्सीडेशन में, और एक अल्फ़ा कार्बन के पास जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होती है वो रिमूव होती है। तो यहाँ अल्फ़ा कार्बन के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देगा, फिर ये एलिमिनेशन रिएक्शन दे देगा। एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे देगा कि एक यहाँ से OH रिमूव होगा, एक इन तीनों कार्बन से किसी से H रिमूव होगा, तो यहाँ पे डबल, अगर यहाँ से H रिमूव हुआ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये जैसे देखें कि दो मिथाइल वैसे के वैसे ही हैं कार्बन के साथ, और एक जो मिथाइल था उसका एक H कम हुआ और डबल बॉन्ड बन गया। ये यहाँ पे CH2 है, CH3 नहीं है, क्योंकि यहाँ से एक H रिमूव हो गया था इस OH के साथ, तो ये H2O बन गया था। नेक्स्ट हमारे पास है डिहाइड्रेशन। अल्कोहल रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड गिव डिफरेंट प्रोडक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर। ये देखें, अल्कोहल है, जब इसका हम करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ 180 डिग्री पे, तो हमें मिलता है अल्कीन। ये रिएक्शन हमने अल्कीन की प्रिपरेशन में देखा था, डिहाइड्रेशन में। और अगर इसका टेम्परेचर आप 180 के बजाय 140 रखते हैं, तो वही आपका जो रिएक्टेंट होगा वो आपको बना देगा डाई इथाइल ईथर। तो टेम्परेचर चेंज करने से इनके डिफरेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं। तो पहले यहाँ पे इसका डिहाइड्रेशन हुई थी, जब आपने 180 किया, टेम्परेचर कम रखेंगे 140 पे, तो उन्हीं कंडीशन पे कंसनट्रेटेड एसिड पे ही ये आपको बना देगा ईथर। यानी कि ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, दोनों तरफ पे कार्बन चेन होगी ऑक्सीजन के केस में, तो इसको हम ईथर कहते हैं। रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड्स PCl3 एंड PCl5। ये देखें, अल्कोहल है, 3 मोल इसके हैं और PCl3 का 1 मोल है, तो क्या होगा, ये तीनों क्लोरीन जो है ये इसके साथ आ जाएंगे और इसके OH रिमूव हो जाएंगे, तो ये C2H5Cl। तो 3 क्लोरीन जो यहाँ पे थे वो इसके साथ आ गए, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्लोरीन, तो साथ आपके बन गया फास्फोरिक एसिड H3PO3, फास्फोरस एसिड। यहाँ पे C2H5OH अल्कोहल है, PCl5 है, तो यहाँ से एक क्लोरीन जाएगा इस अल्कोहल के पास, ये एक क्लोरीन आया, और यहाँ से OH रिमूव हो जाएगा, तो बन गया POCl3, 4 हो गए, और एक जो क्लोरीन बचेगा वो इस H के साथ मिलकर HCl बना देगा, ये HCl।